और एमएनएम कोई रिकवरी के संकेत नहीं, 4% दबाव में आ गया है वो काउंटर, गजब पेन है। ये आई थिंक एक न्यूज़ हमसे मिस हो गई। एक BYD की बात हो रही थी कि वो अपनी पहली इंडिया ईवी फैक्ट्री हैदराबाद के पास सेटअप करने की बात कर रही है और 6 लाख कार हर साल BYD लॉन्च करने की बात कर रही है। आशीष, एक बात बता दूं मैं आपको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार इतनी जल्दी चाइनीज़ कंपनी को इस तरीके से अलाउ करेगी। लेकिन फैक्ट पता है क्या है? फैक्ट ये है, अगर आप कभी दुबई या अबू धाबी जाएंगे ना, BYD ने तहलका मचा के रखा है। और टेस्ला इसलिए भी गिर रहा है क्योंकि उस मार्केट में तो पूरा BYD और बाकी के भी चाइनीज़ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो थोड़ा सा तो लिख दीजिए ताकि लोगों को पता चले किस बारे में बात हो रही है। BYD की जो गाड़ियां हैं ना वो काफ़ी कंपटीशन दे रही हैं और कम प्राइस में अच्छी गाड़ियां बनाती है BYD। फीचर लोडेड बिल्कुल ऐसे टॉप, मतलब ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें मतलब आप एंट्री लेवल पर आपको फुल पैनोरामिक रूफ और हर उसमें कैमरा, ये सब कुछ अवेलेबल है। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को रिसेंटली जब मैं अबू धाबी बुलाया गया था मुझे, तब मैंने वहाँ देखा था, वहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा चाइनीज़ गाड़ियाँ ही चल रही हैं बेसिकली। तो ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आज इसको थोड़ा हेडर लिख दीजिए कि हम बात इस चीज़ की कर रहे हैं कि M&M क्यों गिर रहा है, इसकी बात हो रही है यहाँ पर। क्योंकि क्लियरली इस समय जो M&M का नंबर 1 एक री रेटिंग का फैक्टर रहा है वो इनकी जो पैसेंजर व्हीकल कार में इन्होंने जो पिछले 3 साल में एक शानदार और ब्यूटीफुल ईवीज जो लॉन्च करी थी, वो लुक एंड फील बड़े क्लास थे। BYD उधर ही टक्कर देने आ रहा बिल्कुल। तो लेकिन इसमें मैं फिर ऐड कर रहा हूँ, ये इतना आसान नहीं होगा और मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर आगे जाते हुए थोड़ा सा इसका ये एज बाइंग अपॉर्चुनिटी शायद मिले महिंद्रा एंड महिंद्रा को। लेकिन ये शायद एक कारण है। देखिए, हम कारण खोजने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि क्यों महिंद्रा एंड महिंद्रा बेसिकली गिर रहा है, तो इस वजह से ये हो सकता है रीज़न कि आज महिंद्रा एंड महिंद्रा में आपको इस तरीके की डिक्लाइन दिख रही है, करीब 3-3.5% की। इस पर एक व्यू लेते हैं जरा एक बार, है ना? मेरे भी दिमाग में था, गौरांग सर को भी इंक्लूड कर लें क्या? हाँ गौरांग जी, क्या व्यू रहेगा इस पर? BYD की गाड़ियाँ चलाई क्या आपने? क्या पूछ रहे हैं आप आशीष जी? BYD की गाड़ी चलाई क्या आपने? नहीं भैया, मैं चाइनीज मुंबई में भी दिखती है, नहीं करता, भले कुछ भी हो। आशीष जी, मैं मानता हूं कि चाइना प्रोडक्ट मेरे लिए सही नहीं है, ये मैं मानता हूं। और जहां तक ये BYD या टेस्ला का सवाल है, तो सिर्फ हिंदी में एक कहावत है, कितने गाजी आए और कितने गाजी गए। मुझे नहीं लग रहा है कि BYD या टेस्ला को लेकर के M&M, टाटा मोटर या फिर मारुति को ज्यादा हानि पहुंचेगी। और एक बात ये भी है जो कि वास्तविकता में सत्य है, भारतीय उपभोक्ता जो है, खास करके जहां तक वाहनों का सवाल है, बहुत ही सेंसिटिव है। तो ठीक है, खबरें हैं करके 4% नीचे, और अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना आपके सहयोगी चैनल पर। कल दोपहर में, आज सुबह M&M में हमने खरीदारी की राय है, हमारे चैनल CNBC आवाज पर भी वही राय दूंगा। M&M पर खरीदारी की राय है 3,400 के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। बिल्कुल। नहीं, असल में इशू क्या है ना, बिल्कुल जो गौरांग जी ने बात कही ना कि भाई प्राइस सेंसिटिव, और यहाँ पे बात हो रही है कि ये मेक इन इंडिया, मतलब गाड़ी BYD की है, चाइनीज़ ब्रांड है लेकिन मेक इन इंडिया। और अगर आप वो मेक इन इंडिया में कर रहे हैं, जैसे Xiaomi ने जब लॉन्च किए थे फ़ोन, उन्होंने पूरी स्मार्टफोन मार्केट पलट कर रख दी थी, अपसाइड डाउन टर्न कर दिया था उन्होंने स्मार्टफोन मार्केट को। तो क्या अगर BYD इंडिया में एंट्री करती है, 6 लाख कार साल की बेचने की अगर वो रखती है, ये चीज़ आप मान के चलिए BYD वही करेगा जो Xiaomi ने स्मार्टफोन में किया था। तो ये एक हो सकता है रीज़न जिसकी वजह से थोड़ा सा आज M&M के ऊपर इस तरीके का प्रेशर आ रहा है स्टॉक में। एक्सपर्ट्स तो खैर बुलिश हैं, चाहे पार्थिव से चर्चा हुई थी ट्रेकॉम से या गौरांग सर से जियोजीत से चर्चा हुई, लंबी अवधि के लिए M&M को लेकर बुलिश। लेकिन BYD हो सकता है एक रीजन इनके सरदर्द का। BYD का फुल फॉर्म है बिल्ड योर ड्रीम्स। ये हिंदुस्तान की एंट्री